दोस्तों, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम भरने जा रहे हैं या फिर आपने नया पैन लिया है तो आपको इनकम टैक्स के साइट पे रजिस्टर करना जरूरी होता है। बिना रजिस्टर किए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन नहीं भर पाओगे। इसीलिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा। सन 2013 में लगभग 2.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऑनलाइन। ये आंकड़े डबल हो गए थे सन 2016 में। लगभग 5 करोड़ लोग अपने आप को इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर कर लिए थे अपने पैन के साथ, और 2020 में ये फिगर 9 करोड़ हो गई है। तो लगभग 15% के दर से बढ़ रहा है ऑनलाइन रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा। और बताना चाहूंगा, ऑनलाइन अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए 4 चीजें जरूरी है। पहला, आपके पास में पैन नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। चौथा, आपके पास में एक एड्रेस होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें रेडी है आपके पास में, आप ऑनलाइन अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने पैन ले लिया है तो इनकम टैक्स की साइट पे जरूर अपने आप को रजिस्टर करिएगा और टाइम टू टाइम में उसको चेक भी करिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया हो जो वहां पे आपको नजर आए। कई बार सामने वाले की गलती के कारण भी हो सकता है वहां पे आपको कुछ ऐसा नजर आए जो कि नहीं नजर आना चाहिए। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। हमारे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है और उसने देखा देखी अपने लिए एक पैन बनवा लिया। करीब 23 साल का लड़का है, उसने अपना पैन बनवा लिया। पैन बनाने के बाद में मैंने एक दिन जस्ट उसको ऐसे बोला कि क्यों ना तुम इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर भी कर लो, क्योंकि तुमने पैन तो बना ही लिया है। तो ना चाहते हुए भी उसने इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर किया, और आप यकीन नहीं करोगे 26 AS में 5 लाख की इनकम दिखा रही थी और 50,000 रुपया 10% के हिसाब से TDS कटा हुआ था। जब हमने पता किया तो पता चला कि बैंक वालों ने गलती की हुई थी पैन नंबर डालने में। तब हम बैंक जाके ये करेक्शन करवाए और हमारे ऑफिस बॉय के पैन के अगेंस्ट से वो इनकम हटवाए। तो दोस्तों, कई बार इस तरह की गलतियां भी हो जाती है। इसीलिए अगर आपने अपना पैन लिया हुआ है तो आप जरूर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक लॉगिन क्रिएट कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और टाइम टू टाइम 26 AS कम से कम जरूर चेक करिए कि वहां पे क्या दिखा रहा है। इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर करने के कई सारे फायदे हैं। आपको अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देखना है, 26 AS देखना है तो भी आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद में रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस, रिफंड का स्टेटस, या कोई आपके पैन के अगेंस्ट में कोई डिमांड खड़ा है, कोई ई प्रोसीडिंग चालू हुई है कि नहीं, तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने लॉगिन एरिया में मिलती है और उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना जरूरी होता है। आजकल 26 AS में एक नया बदलाव भी आया है, उसमें कई सारे फाइनेंशियल डिटेल्स नजर आएंगे आपको। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आज के डेट में 26 AS में कितनी सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल है। अगर आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो तो 26 AS में नजर आ जाएगा। ये सब वेरिफिकेशन तभी मुमकिन है जब आपने अपना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा के रखा हो, एक लॉगिन एरिया अपना बना के रखा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होता है इनकम टैक्स की साइट पे, जानते हैं डिटेल में। मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलनी होगी। इनकम टैक्स की वेबसाइट है www.incometaxindia.e-filing.gov.in। ये वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट खोलते ही आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में रजिस्टर योरसेल्फ का लिंक नजर आएगा। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करिए। जो पेज खुलेगा उसमें आपसे पूछेगा सेलेक्ट यूजर टाइप। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करिएगा। अगर आप अपना कोई HUF कंपनी या ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्शन कर सकते हो वहां पे। हम इस वीडियो में एज इंडिविजुअल किस तरह रजिस्टर करना है ये देखेंगे। बाकी और किसी भी टाइप के यूजर को रजिस्टर करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों जो पेज खुलेगा उस पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, सरनेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक और पेज खुलेगा जिसमें आपका यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट आपका पैन नंबर दिखा रहा होगा और आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स अलाउड है। पासवर्ड में मिनिमम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। तो 8 डिजिट से लेके 14 डिजिट तक का कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो। वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले ऐप में डालना है। फिर इन केस अगर कोई पासवर्ड भूलता है तो सीक्रेट क्वेश्चन है 2, यहाँ पे 10-12 ऑप्शन है यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। मैं एग्जाम्पल के तौर पे प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन में
व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम डालता हूँ। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो। मान लीजिए आप सेंट जेवियर्स में पढ़े हो तो सेंट जेवियर्स डाल दीजिए, डॉन बॉस्को में पढ़े हो तो डॉन बॉस्को डाल दीजिए। सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट करता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट टाइम पास। तो यहाँ पे आप रीडिंग, राइटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका पसंदीदा टाइम पास करने का तरीका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आप इनकम टैक्स पासवर्ड भूल जाओ तो सीक्रेट क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके उसका आंसर डाल के आप अपना पासवर्ड फिर से रीसेट कर सको। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी पेज खुलता है उसमें अगर रेड रंग से एस्टेरिक मार्क है तो वो ये दर्शाता है कि वो फील्ड मैंडेटरी है, उस फील्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद जो पेज खुलेगा दोस्तों वो आपके पैन के आधार पे प्री फिल्ड पेज खुलेगा। वहां पे आपका सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम आएगा और डेट ऑफ बर्थ प्रीफिल होके आएगा। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। लैंडलाइन नंबर अगर आपका है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। अगर आप एनआरआई हो तो चेकबॉक्स को टिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर कंपलसरी फील्ड है, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, न डालना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप। एक ईमेल आईडी भी डालना कंपलसरी है और सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आपके पास में है तो डाल सकते हो, अगर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट टाइप पूछा जा रहा है, अगर आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है तो सेल्फ डाल दीजिए, अगर किसी और का है तो अदर भी डाल सकते हो आप। यहाँ पे फैक्स नंबर डालना कंपल्शन नहीं है, इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना होगा। एड्रेस में आप देखेंगे फ्लैट डोर बिल्डिंग कंपल्सरी फील्ड है, उसके बाद रोड स्ट्रीट कंपल्सरी नहीं है, पर आप अपना पूरा एड्रेस डिटेल में यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। एरिया, लोकेलिटी, कौन से सिटी में है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है और कंट्री कौन सा है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको कैप्चा कोड एक डालना रहेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको सबमिट करना रहेगा। सबमिट करते ही जो आपने प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उस पे एक एक ओटीपी जाएगा। तो ये ओटीपी आपको अगली स्क्रीन पे डालना रहेगा और डाल के जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे आपका इनकम टैक्स पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और वहीं होम पेज पे जाके रजिस्टर योरसेल्फ का जो लिंक था उसके नीचे में आप लॉगिन का ऑप्शन देखेंगे। लॉगिन पे क्लिक करिएगा। आपका यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट पैन नंबर रहेगा आपका और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में अगर आपको रिटर्न भरनी है तो रिटर्न भरिए अपनी ऑनलाइन। अगर आपको अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट चेक करना है तो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट चेक करिएगा। सजेशन देना चाहूंगा कि हर 3 महीने 6 महीने में अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। एक इसलिए कि जिन लोगों ने आपका टैक्स काटा है वो वहां पे शो हो रहा है कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा हमारा ऑफिस बॉय के साथ हुआ था कि आपका टैक्स कटना नहीं चाहिए था लेकिन किसी ने काट दिया ऑलरेडी बाय मिस्टेक। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप तो ये अज्यूम करोगे आपकी ये इनकम है नहीं, आप रिटर्न भी नहीं भरोगे अपना, लेकिन इनकम टैक्स से आपको एक लव लेटर आ जाएगा आपको ये बताने के लिए कि एज पर 26 AS आपकी इनकम तो थी लेकिन आपने अपना रिटर्न नहीं भरा है। इसीलिए पैन नंबर लेने के बाद में 26 AS टाइमली चेक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिएगा इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।